जी हाँ, पहला क्वेश्चन निकला है, गौतम गढ़धर किस जाति के थे? जी हाँ, आपको आंसर पता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, नहीं तो हम बता रहे हैं ब्राह्मण। यदि आपकी आंसर शीट पर ब्राह्मण लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63 सलाखा पुरुषों में नारायण कितने होते हैं? कितने होते हैं? जी हाँ, 9 नारायण सही जवाब है आप लोग। श्री जौहरी दास जी। देखिए, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य कि कम से कम आप कुछ तो सीखें। इसमें आप सिर्फ आंसर टिक ना करें, इसको आप मेमोरी में भी रखें कि जो क्वेश्चन आंसर यहाँ से बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल रहा है 12वें नंबर का, ळमुकार मंत्र किस छंद में लिपिबद्ध है? इसका आंसर है आर्य छंद। जी हाँ, बहुत सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदनवाला ने महावीर स्वामी का पड़गाहन किस नगर में किया था? आंसर है कौशंबी। यदि आपकी आंसर शीट पर कौशंबी लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। समावसरण की रचना कौन करता है? कुबेर। जी हाँ, समावसरण की रचना कुबेर। यदि आपकी आंसर शीट पर कुबेर लिखा है तो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान ऋषभदेव ने कितने वर्ष तपस्या की थी? जी हाँ, बहुत लोगों को आंसर पता है। इसका आंसर 1000 वर्ष। यदि आपकी टिकट पे ये पूरा 1000 वर्ष लिखा है तो आप उसे, जी हाँ, श्री पद्मनाथ। हाँ भाई, जय गुरुदेव में फूट डाल देना। यहाँ जितने आंसर निकल चुके हैं मैं आपको वह आंसर बता रहा हूं, फिर आपको यहाँ से एक फोन नंबर भी दिया जाएगा। ब्राह्मण, आप एक बार चेक कर लें। ब्राह्मण, 9 नारायण, कौशंबी, कुबेर, 1000 वर्ष, 5 शब्दों में, श्री पद्मनाथ। फिर से एक बार आंसर बोल दे रहा हूं, ब्राह्मण, 9 नारायण। हैंड रेज हुआ है कोई? यदि आपका ये हैंड रेज गलत होगा तो आपको इस प्रतियोगिता से हटा दिया जाएगा। विकास जैन है। हेलो विकास जी। जी बड़े भैया, आपका हैंड रेज हुआ है। आपने कोई प्राइज आपका हुआ है? सम्यक दर्शन 5 वाला हुआ है। अच्छा ठीक है, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं विकास भैया? अच्छा, पुणे। विकास जी, आपका टिकट नंबर बताएंगे? 52039। अब आप देखिए, आपको स्क्रीन दिख रही है। अब आपकी टिकट सबको दिखेगी। यदि हाँ, कोई बात नहीं, अभी अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, हट जाएगा क्या? जी हाँ, आपका पंच परमेष्टि हो चुका है। शौच धर्म, 9 नारायण, श्री पद्मनाथ और ब्राह्मण। तो विकास भैया, हम आपको 2 मिनट होल्ड करेंगे क्योंकि पंच परमेष्टि के लिए एक क्लेम और आया है। यदि एक से ज्यादा क्लेम आते हैं एक प्राइस के लिए एक समय पे तो लकी ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। हम आपको 2 मिनट होल्ड पे रखते हैं। आप दीपक भैया, नेक्स्ट कौन है? भैया फोन पे भी चालू है। देखिए, जो लोग देख रहे हैं वह फोन पे भी हमको ब्राह्मण श्री पद्मनाथ, तो श्री संजीव भैया का भी हो गया है और विकास भाई का भी हो गया है। क्योंकि प्राइज हमारे पास एक है, और भी आए पंच परमेष्टि के लिए। हिमांशु जैन जी का टिकट नंबर, हाँ हिमांशु जी, क्या नाम है? हिमांशी जी। हाँ, आपका टिकट नंबर बताएंगे? कृपया थोड़ा 9402
थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। 9402। ठीक है। हिमांशी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अच्छा, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, आप चाहें तो तेज कर लें अपना वॉल्यूम। जी हाँ, आपके भी 5 निकल गए हैं। कौसंबी, जौहरी दास जी, कुबेर, नौ नारायण। अब क्योंकि हमारे पास 3 हो गए हैं पंच परमेष्टि के लिए, कोई और है भैया? एक और है, हम चेक कर लें, फिर आप सभी का लकी ड्रॉ होगा। आप अपना माइक चालू रखें। सोनल जैन जी होगा आप लोगों का, इसी में सबको देखेगा, बिल्कुल फेयर। हाँ, कौन आए हैं दीपक भैया? पंकज जैन जी टिकट नंबर बताइए। 87, इसको लिखते जाना भाई, जिसके नाम है इन सबके नाम लिख लो। 87632 इन सब जी। 87632। अरे जिन लोगों जी सुनो किस किस का नाम? हाँ, टिकट नंबर बताइए। 87632। जी हाँ, ये आपकी टिकट है। क्या नाम? तो अरे पंकज हो गए, हिमांशी हो गई, संजीव भैया हो गए, और उनसे पूछ लेना मोनू भैया। एक नंबर और, एक विकास जी भी है, एक सोनल भी है। दीपक भैया मोबाइल नंबर बताओ, किसी का अनम्यूट करे। और जैन टिकट नंबर बोलिए। टिकट नंबर बोलिए अपना। 8751 5148। सॉरी ये टिकट गलत हो गया। मैं अभी फिर से, हाँ अभी 1 मिनट भैया वो खुल जाए। टिकट नंबर गलत हो गया है, मैं फिर से डालूंगा। नहीं, फोन वाले को नहीं लेना चाहिए। ये 48 है ना? ये नाम सही है। हाँ, अर्चना भाभी का भी है, आपका भी आया किसी का? सॉरी, 1 मिनट, एक बार फिर से बताएंगे टिकट नंबर। 875148। एक मिनट, थोड़ा नेट प्रॉब्लम के कारण यह स्लो चल रहा है प्रोग्राम। इनका भी 5 हो चुका है। अगला टिकट नंबर 1 सुमित भैया 75441 टिकट नंबर नहीं, सिर्फ नाम लिख लो बस, सिर्फ नाम ही बस लिखना है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अभी निकालो ना ड्रॉ करके। फोन वाला भी है ना भैया, क्या कर लूँ, किसको बोल दूं? जी हाँ, आपके भी 5 हो गए। ब्राह्मण, आर्यचंद, श्री पद्मनाथ नारायण जी, सफेद। तो अब जिनकी भी पंच परमेष्टि हो चुके हैं, वह नाम हमारे पास आ गए हैं। अब हम आप सभी का यहाँ लकी ड्रॉ करेंगे। कोई और पंच परमेष्टि के लिए नहीं आया? हाँ, तो अब हम आप सभी का लकी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा नाम हो गए हैं। तो भाई कृपया नाम बताएं। पंकज जैन, ये पूरा पारदर्शी रहेगा, है ना? सोनल जैन है, एक सोनल जैन था। हिमांशी जी, और क्या है हिमांशी जी के अलावा? सुमित संजीव जैन और स्मृति। एक विकास जैन रह गए ना? जी हाँ, तो अब आप सभी लोगों का नाम है। अब चूंकि यह इनाम सबको तो दे नहीं सकते, इसलिए अब आप 7 में से जो लकी है उसका अब आप देखिए लकी ड्रॉ निकलेगा पूरा पारदर्शी रूप से। आप सबके नाम दिख रहे हैं।
जी हाँ, द विनर इज विकास जैन, जिन्होंने सबसे पहले कॉल किया था। आप विकास जैन जी, आप इस प्राइज के विनर हैं। आप कृपया अपना टिकट नंबर और मोबाइल नंबर बता दीजिए। टिकट नंबर पुणे से हैं। हाँ जी, विकास भैया पूना से हैं, जो इस प्रतियोगिता में सर्वार्थ सिद्धि। विकास भैया का माइक चालू है। पंच परमेष्टि विकास भैया का हुआ है, जिनका विकास भैया का माइक चालू करे, करना भी 1 मिनट। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए बुल्ला। 9158 111 112 441। चलिए, इनका टिकट मिल जाएगा भैया, आपको बहुत जल्द इनाम मिल जाएगा इसका प्रतियोगिता के बाद। मैं एक बार नंबर बोल दे रहा हूँ, 9158 112 444। ओके, अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की हमारी इस प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायलवाला परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा श्रेणिक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, बहुतों को मालूम है, और जिनको नहीं मालूम उनके लिए यह रहा आंसर, राजगृही नगरी। जी हाँ, राजगृही नगरी, आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये जनरल नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है। पलक झपकने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर है निमिष। निमिष। जी हाँ। वो है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अजित नाथ जी का कौन सा वर्ण है? आपको मालूम है, और जिनको नहीं मालूम उनके लिए ये रहा आंसर, स्वर्ण। यदि आपकी टिकट पर स्वर्ण लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सठखंडागम ग्रंथ की रचना किसने की? आप सभी लोगों को मालूम है। जी हाँ, आंसर आपके सामने आ रहा है, पुष्पदंत और भूतबली जी। आपकी आंसर सीट पर पुष्पदंत और भूतबली जी लिखा है, आप उसे टिक कर ले रहे। आराम से नहीं, हमारा पहला प्रयास है। अगला प्रश्न, एक प्रहर का मामला है। यह चाहे तो आप क्वेश्चन आंसर लिख लें या आपके जनरल नॉलेज के काम आएंगे। एक प्रहर का माप होता है 3 घंटे। आप 3 घंटा लिखा हो, ना 3 के अलावा कुछ और, 3 घंटे, तो आप उसे टिक कर लेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अब नहीं करूंगा, आपको बोल रहे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन है? बिल्कुल आपने सही बोला, हमने सुन लिया, श्री पार्श्वनाथ जी। यदि किसी का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या 4 अनुयोग हो गया हो तो वह अपना रेज हैंड कर सकते हैं। एक हाथ 2 बार और बता दूं? हाँ, एक बार उत्तर बता दे मालूम सबरे। मैं आंसर थोड़ा जल्दी से बोल दे रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक। आप ये आंसर देख लें। यदि आप कुछ भूल गए हो तो आप फिर से लिख लें। ब्राह्मण, नौ नारायण, सफेद, श्री जौहरी दास जी, आर्यचंद,
सोच धर्म आयु के त्रिभाग में, कौसंबी, कुबेर, हजार वर्ष, 5 श्री पद्मनाथ विदेश क्षेत्र में, 7 राजगृह नगरी, निमिष, स्वर्ण, पुष्पदंत और भूतबली जी, 3 घंटे श्री पार्श्वनाथ जी। लिंक दे दो, लिंक उसको। हाँ, भेज दिए होंगे ने, भेज दिए होंगे। आंसर देख लो, आप बोलना सभी। ये सभी आप आंसर एक बार देख ले। एक्चुअली कुछ लोग कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमसे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे इस माध्यम से जुड़े हैं। लिंक मैं एक बार आंसर फिर से रिपीट कर दो। ये कहना अभी अमर अभी काम हो रहा होगा तो आपको बता देंगे। आप भेज रहे खत्म नहीं करना कहाँ पे कर रहा हूँ? चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगामी 24 के कितने तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होगा? आगे जो 24 अपने श्री तीर्थंकर जी होंगे, उनका जन्म कितने तीर्थंकरों का अयोध्या में होगा? 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या जी में ही होगा। ये अक्षिता जैन, अरे अक्षिता जैन है कि इसको हटा दो भैया। कोई बीच में स्केच कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 अंकों पे लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, पार्श्वनाथ जी ने नमोकार मंत्र किसे सुनाया था? इसका आंसर है नाग नागिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 डाला ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। जी हाँ, आपने सही बोला, ब्रज। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, यदि इस बीच आप चार अनुयोग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो चुका हो तो आप अपने जूम ऐप के मोर ऑप्शन में जाके अब हमें एक रेज हैंड हुआ है, हम उनसे बात करेंगे। मेरे पास तो नहीं, इसको बोल देना, अब हटा देंगे। देखिए जो कोई ये स्क्रैचिंग हो रही है, हम उसे इस ऐप से हटा देंगे यदि अब अगली बार आपने किया बेटा तो। स्क्रैचिंग मत करो बीच में। भैया कोई अनम्यूट हुए? हेलो नंबर बोलो। हेलो, आपकी आवाज, हाँ आपका शुभ नाम, आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी, आपने किस प्राइस के लिए क्लेम किया है? जी आ रही है आवाज? जी पल्लवी जी आ रही है आपकी आवाज। कहाँ से? तीनों हो गए हैं, पहली लाइन हुई है, हाँ पहली रो हुई है। आड़ी के 5 आंसर, नहीं खड़े वाले नहीं, सम्यक देखिए आड़े पे नहीं, आड़े पे 5 होना चाहिए जो अपना रो है ना। हेलो पल्लवी जी, हाँ ये खड़े पे नहीं है, अपना आड़े पे आएगा, ठीक है। 4 अनुयोग जी। हेलो, अब फिर से आगे, अभी केवल एक ही प्राइज निकला है, पंच परमेष्टि का। अगला प्रश्न, यदि आप यह प्रोग्राम किसी भी तरीके से देख रहे हैं
तो आप हमारे नंबर पे फोन करके भी हमें बता सकते हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े। जयंती कब मनाई जाती है? जी हाँ, बहुतों ने आंसर दे दिया और बहुतों ने नहीं दिया, तो उनके लिए हम आंसर बता रहे हैं। श्रवण बदी एकम को वीर मनाई जाती है। आज की हमारी प्रतियोगिता श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी छिंदवाड़ा। आप इस प्रतियोगिता आपको कैसी लगी? आप इसके बारे में हमें जरूर बताएं। आप जूम पे कमेंट करें या अपने ऐप पे आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। आप ऐप पे हमें बाद में इस प्रतियोगिता के बाद आपकी राय हमें जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी, यह चिन्ह शंकर का है। जी हाँ, बहुत सही जवाब। आपका गलत जवाब था अजित नाथ जी। आपकी आंसर शीट पर अजित नाथ जी लिखा है। हाँ, कर लिया आपने? हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, मुनियों की क्रोध की अवधि अधिकतम कितने समय होनी चाहिए? मुनियों की क्रोध की अवधि अधिकतम कितने समय होना चाहिए? किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? चलो हम बता देते हैं। जल रेखावत या तत्क्षण? आपकी आंसर सोनाली जैन 10151 10151 कहाँ से? अमरवाड़ा से। हमारे बीच में अमरवाड़ा से श्री कुमारी सोनाली जैन जी का टिकट नंबर है 10151 और इनका, जी हाँ, सम्यक चारित्र हो। हेलो जी मानवी जी, आप कहाँ से हैं बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, जबलपुर से। तो आपका स्वागत है। अपना टिकट नंबर बताइए। जी मानवी, अपना टिकट नंबर बताइए हमें। स्वागत कर रहे हैं कुछ लोग। 71 जी 71275। किस प्राइस के लिए आप? 375। किस प्राइस के अनुयोग के लिए? अच्छा, ये 4 अनुयोग के लिए है। $275 है। हेलो, चलिए आप फिर से बताइए और थोड़ा जम के बताइएगा। तो जब 71 जी बिल्कुल, बहुत सही, धन्यवाद। तो देखते हैं आपका जो आपने 4 अनुयोग के लिए यहाँ क्लेम किया है वह सही है कि नहीं। जी हाँ, आपके 4 अनुयोग हो चुके हैं। सोच धर्म, स्वर्ण, श्रवणबदी एकम, जल रेखावत या तत्क्षण। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका 4 अनुयोग हो चुका है। मानवी समैया जी, और एक आपको यह प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपसे संपर्क किया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर इनका सेव हो गया, मैं बता रहा हूँ। एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए आप, और चैट बॉक्स में भेज दीजिए। आप चैट बॉक्स पे हमारे वो 79 लो बताओ। आपके 79 870 58251 जी। सोनाली जैन का लिखो। पर्सनल डाल लो, वरना मेरे पर्सनल नंबर पे डाल। ठीक है। तो अभी एक प्राइज और सम्यक चारित्र हो चुका है। वह किसका हुआ था? सोनाली जैन। सोनाली जैन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सम्यक चारित्र हो चुका है। पर्सनल नंबर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। पर्सनल सोनाली जैन ये लिख लेंगे। तो अब जो हमारे पास इनाम निकल चुके हैं वह सम्यक चारित्र, यानी सबसे नीचे की रो, वह इनाम चला गया है, वो किसी को नहीं मिलेगा।
हैं। तो अब जो हमारे पास इनाम बचे हैं वो है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, यानी पहले की पूरी रो, दूसरे की पूरी रो। हाँ, 2 रेज हैंड और हुए हैं, हम उनसे बात करके आपको बताते हैं। जी, किसका खोल रहे हैं दीपक भैया माइक? हिमांशु जी, हेलो हेलो हेलो, मेरा अनम्यूट हो गया क्या? हेलो जी, बड़े भैया हिमांशु जी, हेलो जी, हिमांशु जी, आपका किस प्राइस के लिए आपने क्लेम किया है? नहीं बोले, अनम्यूट करो बोलना है। आपको एक आंसर आ रहा होगा अनम्यूट। हेलो, लोअर हैंड कर लिए, चलिए कोई रेज हैंड पे नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाल रहे हैं। एक फिर से रेज हैंड आया। हेलो, आप अपना अनम्यूट करें, जूम ऐप पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। हिमांशु जी, हाँ आ गई आपकी हिमांशु जी आवाज। हेलो जी, हिमांशु जी आप बोलिए। हिमांशु जी, भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही बोले बच्चा आपने, आंसर है अयोध्या। हिमांशु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करो आपके। हेलो हेलो, हाँ हिमांशु जी, आ गई आपकी आवाज। अच्छा, आपके भी हो चुके हैं, लेकिन बड़े भाई आप थोड़ा लेट हो गए अब, क्योंकि हमारा गेम आगे बढ़ गया है। क्या हुआ क्या? 4 अनियोग हो चुके हैं आपके। हम क्षमा चाहते हैं हिमांशु जी, क्योंकि अब प्रोग्राम आगे बढ़ गया है, तो इसे खेल भावना के रूप में लेकर हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये आप आगे, मात्र 3 प्राइज शेष रह गए। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यूषण पर्व। जी, मेरे प्रश्न बोलने के पहले ही आपने आंसर दे दिया। पर्यूषण पर्व साल में कितनी बार आता है? बिल्कुल 3 बार। यदि आपकी आंसर शीट पर 3 बार ये पूरा लिखा हो, 3 भी लिखा हो, बार भी लिखा हो, तो आप उसे टिक कर लें। इनाम बचे हैं हमारे पास मात्र 3, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सर्वार्थ सिद्धि। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतियोगिता खत्म होने के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नमोकार मंत्र कितने मंत्रों का जनक है? जी हाँ, बहुतों के आंसर आ चुके हैं, और जिनके आंसर नहीं आए हैं उन्हें हमारे बड़े भैया बताए 84 लाख। आपकी आंसर सीट पर 84 लाख लिखा है, तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न निकालूं उसके पहले हमारे प्रायोजक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायलवाला परिवार, छिंदवाड़ा। यदि आप हमारी इस प्रतियोगिता के प्रायोजक बनना चाहते हैं या इस प्रतियोगिता को करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न, परिग्रह के कितने भेद होते हैं? परिग्रह के कितने भेद होते हैं? ये आंसर पूरा लिखा होना चाहिए टिकट में आपके, 24 भेद। हाँ, अब मैं आपको एक बार पूरे आंसर दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि कुछ कमी होगी तो आप मिला लें। आंसर है, आप पढ़ लें, ब्राह्मण, नौ नारायण, सफेद जोहरीदास जी, आर्यछंद, शौच धर्म, कुबेर, 100,000 वर्ष, 5
श्री पद्मनाथ। विदेह क्षेत्र में निमिष, स्वर्ण, पुष्पदंत और भूजबली जी। 3 घंटे श्री पार्श्वनाथ जी। 24 नाग नागिन। ब्रज गिरनार पर्वत से श्रवणवदी एकम। अजितनाथ जी जल रेखावत या तत्क्षण। अयोध्या आवली 3 बार 84 लाख 24 भेद। जी हाँ, आशा करते हैं कि आपने ये पूरे आंसर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसे कर लें। किसी का मिला क्या वो? यदि आपको ये प्रतियोगिता अच्छी लगे और आप इस प्रतियोगिता को कहीं करवाना चाहते हैं, धार्मिक तांबोला को, तो आप मुझसे या छिंदवाड़ा के मंडल के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। आज नवयुग मंडल की वर्षगांठ 8 बजे जूम ऐप पे इसी ऐप लिंक पर होगी, कृपया देखना ना भूलें। यह नवयुग मंडल की वर्षगांठ 57वीं वर्षगांठ है, तो कृपया इसे प्रसारण को आप जूम ऐप पर देखना ना भूलें। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ भगवान का प्रथम आहार किस नगर में हुआ? आप इस प्रश्न और उत्तर को कहीं लिखते भी जाएं तो आपका जनरल नॉलेज, धार्मिक नॉलेज बढ़ेगा। राजपुर, आप अपनी आंसर सीट पर राजपुर अध्ययन हुआ है। हमारी इस प्रतियोगिता का उद्देश्य धर्म प्रभावना है। हेलो 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 स्मृति जी, हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। स्मृति जी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज कर लें, बहुत स्लो आ रही है। आपका टिकट अमरवाड़ा से स्मृति जी, सम्यक ज्ञान के लिए इनका प्राइज आया है। अब हम सेकेंड रो, क्या नाम से, अरे यार थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक मिनट। जी हाँ, इनका बीच का हो चुका है। स्मृति जैन, इनका सम्यक ज्ञान हो गया है। कोई और हेजरेंड आ रहा है? यदि सम्यक ज्ञान किसी सेकेंड रो का यदि पूरा हो चुका है तो वह अभी रेज हैंड करे। यदि प्रतियोगिता जब आगे बढ़ जाएगी तो वह प्राइज के लिए हकदार नहीं होंगे। तो श्री स्मृति जी को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अमरवाड़ा से हैं। प्रतियोगिता, अब हमारे पास प्राइज बचे हैं सम्यक दर्शन, सर्वार्थ सिद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतियोगिता के समाप्त होने पर आप सभी पुरस्कृत आप सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न निकल रहा है यहां से। प्राइज 2 बचे हैं, सम्यक दर्शन यानी फर्स्ट रो पूरी और सर्वार्थ सिद्धि। प्रश्न निकला है, जिसने कामदेव मंदिर के दरवाजे खोले थे वह कौन? आंसर सीट पर वसुदेव लिखा है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं। आप 100 उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। करीब 400-500 लोग इस ऐप में जुड़ने को रेडी थे, लेकिन आप चूंकि शुरू में आए हैं तो आप भी एक प्रकार के भाग्यशाली हैं कि आप यह गेम खेल रहे हैं। अगला प्रश्न, वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनका समवसरण हस्तिनापुर में आया था? बताइए, आप भी बताइए। हाँ, आप बताइए जी, सही बोले आपने। मल्लीनाथ जी,
आप अपनी आंसर सीट पर। मल्लीनाथ जी, अभी तो डाल देना। अगला प्रश्न, मनुष्यों द्वारा किए गए, ये बहुत जानने योग्य प्रश्न है, मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल उन्हें कब से कब तक मिलता है? जो आपने, हमने या जितने भी जीवों ने जो अच्छे बुरे कर्म किया उसका फल कब मिलेगा? बताइए। जी हाँ, 48 मिनट के बाद से। जो आपका आंसर है उसमें आप चेक कर लें, ये अनंत भवों तक आपको, यानी कितने 66 सागर तक, यानी जो आपने अच्छा या बुरा किया है 48 मिनट के बाद से उसका कर्म, उसका फल उदय में 48 मिनट बाद से कभी भी आ सकता है। इस भाव में, अगले भाव में, 48 मिनट में, 48 घंटे में, 48 दिन में। तो अपने कर्मों में, अपनी परिणति, परिणामों में निर्मलता रखें। आपके आंसर सीट पर यदि 48 मिनट बाद से लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना के रचयिता कौन है? हेलो, माता तू दया करके, जी हाँ, श्री योगेंद्र। उसमें कितना कुछ हुआ है क्या? यदि अभी जो हमारे पास प्राइज बचे हैं वह सम्यक दर्शन प्रथम रो होना चाहिए, और हाउस सरवार सिद्धि। यदि आप ये दो इनामों में से किसी के अंतर्गत क्लेम करना चाहते हैं तो जूम ऐप या हमारे दिए गए नंबरों पे आप फोन कर सकते हैं। हम एक नंबर आपको फिर से यहाँ बता रहे हैं जिसमें आप फोन कर सकते हैं। ये नंबर आप लिख लें। यदि आप का कोई प्राइज होता है तो आप इस नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, 94 258 96 180 79096 10108। श्री दीपक भैया का ये नंबर है। जी हाँ, ये नंबर लिख लें। किसी भी टेक्निकल असुविधा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो आप ही पढ़िए। हाँ, 24 तीर्थंकर में कितने तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे? बच्चे लोग सीखना भी है बेटा, सिर्फ आंसर टिक नहीं करना। हम पूछेंगे आपसे। इसका आंसर है 3। अंकों पे लिखा होना चाहिए 3, केवल 3 लिखा रहे। हाँ, ढूंढ लो आंसर। हाँ देखो, वहां वाली टिकट में देखो। हाँ है क्या? हाँ, टिक कर लो। चलो अगला प्रश्न, श्वेत वर्ण के कौन कौन से तीर्थंकर हैं? जी हाँ, 2 धवला 2 श्यामला वीरा। चेक करना। चंदा प्रभु और पुष्पदंत जी। एक हमारे पास कॉल आया है सम्यक दर्शन के लिए। यदि किसी, वैसे टाइम नहीं आया, उनकी टिकट उनको हम जूम ऐप से हटा दे रहे हैं। आपकी आंसर सीट पर यदि लिखा होगा चंदा प्रभु और पुष्पदंत जी तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न, चंदा प्रभु और पुष्पदंत जी, वह कौन थे जिनके सीके में बैठकर आकाशगामी विद्या को प्राप्त किया था? अधिकतर बच्चों ने ये कहानी सुनी होगी। इसका आंसर है अंजन चोर। और जिन बच्चों ने अंजन चोर की कहानी नहीं सुनी तो हमारा उनके पेरेंट्सों से निवेदन है, कृपया उन्हें अंजन चोर की कहानी सुनाएं और धर्म के प्रति प्रेरित करें। एक रेज हैंड हुआ है क्षमा जैन जी का। हेलो जी, क्षमा जी, आप कहाँ से? हेलो, आप कहाँ से?
पिपरिया से क्षमा जैन जी, किस प्राइस के लिए आप बता रहे हैं? सम्यक दर्शन जी। आपका टिकट नंबर बताइए। 730-745 जी हाँ। सम्यक दर्शन के लिए श्रीमती क्षमा जैन जी पिपरिया का हम देखते हैं कि इनकी फर्स्ट रो सम्यक दर्शन इनको हुआ है क्या नहीं। जी हाँ, इनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्षमा जी। आप सम्यक दर्शन के लिए यदि कोई और रेज हैंड या किसी का फोन नहीं आता है तो आप एक और रेज हैंड आया है तो आपका हम टेम्परेरी आपका अभी होल्ड पे डाल रहे हैं। 30 एक हिमांशु जी। हेलो हिमांशु जी। हेलो जी हिमांशु जी। वो किस प्राइस के लिए? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं हिमांशु जी आप? गोरैया से बोल रहे हैं। टिकट नंबर बताइए आपका। 17, 11, 13 जी। अब देखते हैं हिमांशु जी को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है या नहीं। हिमांशु जी गोरैया से हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा। हमें ऐप पर फीडबैक दे सकते हैं। जी हाँ, आपका भी सम्यक दर्शन हो गया है। आपके आंसर हैं 84 लाख, मल्लीनाथ जी, अंजन चोर, श्रवणवती एकम। आप किसी और का आया है क्या सम्यक दर्शन के लिए? एक का और आया है, उनका आप टिकट नंबर देख रहे हैं। 30-22-79। हम देखते हैं कि ये भाग्यशाली हैं क्या नहीं, और यदि ये भाग्यशाली नहीं है तो इनकी टिकट रद्द कर दी जाएगी। नहीं, गलत। तो अभी हमारे पास सम्यक दर्शन के लिए 2 इनाम आए हैं। चूंकि इनाम हमें एक ही देना है तो इसके लिए हम आप दोनों नाम का लकी ड्रॉ करेंगे और जो विजेता रहेगा वह उस इनाम का हकदार होगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रभावना है, धर्म प्रभावना और जनरल नॉलेज है। क्षमा जैन, क्षमा इसमें कैसे लिखेंगे? KHHMA क्षमा जी। और एक नाम और है हिमांशु जी। हिमांशु जी और क्षमा जी अब दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आप दोनों में होने वाला है लकी ड्रॉ कि सम्यक दर्शन किसे प्राप्त हुआ। 1, 2, 3। बताइए बताइए किसका निकलेगा। द विनर इज हिमांशु जी। तो क्षमा जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सम्यक दर्शन के लिए हिमांशु जी का नाम निकला है लकी ड्रॉ के कारण। आप हिमांशु जी, आप अभी हिमांशु जी, हेलो हिमांशु जी, आपका फोन नंबर बताइए। 8989 049 906। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु जी। अब इस टिकट के साथ आप आगे नहीं खेल सकते, आप दूसरी टिकट को यूज कर सकते हैं। अब हम हमारे गेम को फिर पुनः चालू करते हैं सर्वार्थ सिद्धि के लिए। और एक चीज और, चलिए अगला प्रश्न। केवल एक प्राइज बचा है सर्वार्थ सिद्धि का, और जो अभी तक हमारे विनर हो चुके हैं वह पंच परमेष्टि के लिए श्री विकास जी पूना, चारण योग के लिए मानवी समैया जबलपुर, सम्यक चारित्र के लिए सोनाली जैन अमरवाड़ा, सम्यक ज्ञान के लिए स्मृति जैन अमरवाड़ा, सम्यक दर्शन के लिए हिमांशु जैन गोरैया। और अब एक प्राइज बचा है सम्यक चारित्र का, सर्वार्थ सिद्धि का, जो आपको ही मिलेगा। जी हाँ, आपको, जी आप ही को, बिल्कुल। अगला प्रश्न।
तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी की दीक्षा पालकी का नाम। कोई नहीं, थोड़ा जूम। अच्छा नहीं बिमला। वो आंसर दिखाओ ना। आज की हमारी इस धार्मिक तांबोला प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायल वाला परिवार। आपको इस प्रतियोगिता यदि करवानी और इसके प्रायोजक बनना है तो आप नवयुवक मंडल से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। 2 मिनट हम आंसर एक बार आप और देख लें सर्वार्थ सिद्धि के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तुरंत जुड़े हैं, तो उनके लिए आप एक बार आंसर शीट चेक कर लें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। हमारी इस प्रतियोगिता का उद्देश्य धर्म प्रभावना है। कृपया खेल भावना के साथ ये खेलें और एक धर्ममय वातावरण के लिए आप इस प्रतियोगिता का फीडबैक हमें हमारे ऐप पे जरूर देवें, या किसी भी प्रकार से आप हमारा फीडबैक जरूर देवें कि आपको यह प्रतियोगिता कैसी लगी, आपको इसमें क्या कमी लगी, क्या सुधार है। हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अब मैं ये लिस्ट क्लोज कर देता हूं। हाँ, ठीक है। जितने लोग जूम ऐप से जुड़े हैं वे वाकई भाग्यशाली हैं, क्योंकि अभी भी पेंडिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मेश शिखर जी में कितने तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया? बताइए आप। हाँ, बहुत सही जवाब दिया आपने। 20 तीर्थंकरों ने। यदि ये आंसर शीट में पूरा लिखा होना चाहिए 20 तीर्थंकरों ने, तो आप अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 75। जिसका जीवन दूसरों के शरीर पर आधारित या निर्भर होता है, कौन सा जीव कहलाता है? किसी को नहीं मालूम? कोई तो बोलो। हाँ, आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न, वह कौन है जिनकी गुरु भक्ति देख देवों ने 12 वर्षों तक आहार कराए? ये इसका आंसर है श्री चंद्रगुप्त। इनकी भी कहानी बहुत अच्छी है। यदि आप अपने बच्चों को ये कहानी सुना सकें तो बहुत अच्छी बात। जी हाँ, श्री चंद्रगुप्त जी अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे। दीपक भैया ने बताया भी, श्री चंद्रगुप्त जी अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे। इनकी गुरु भक्ति देवों ने इन्हें 12 वर्षों तक आहार कराए थे। अगला प्रश्न, किसी का सर्वार्थ सिद्धि हुआ है क्या? यदि किसी का सर्वार्थ सिद्धि पूरा हो जाए तो वह रेज हैंड कर सकता है। णमुकार मंत्र का सबसे छोटा रूप क्या है? क्या है? ओम। जी हाँ, आपकी आंसर शीट पर यदि लिखा है ओम तो आप उसे टिक कर लें। एक कॉल आई है हमारे पास। मोनिका जैन जी, हेलो, आप अनम्यूट करिए। एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास जूम ऐप पे। मोनिका जी अनम्यूट करिए। कोई बात नहीं मोनिका जी, चलिए जी, कोई बात नहीं मोनिका जी, हम प्रतियोगिता को आगे लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, णमुकार मंत्र में किन को नमस्कार किया गया है? बताइए। जी हाँ,
पंच परमेष्ठी को नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी जी को नमस्कार किया गया है। आपकी आंसर सीट पर पंच परमेष्ठी लिखा होगा, पंच परमेष्ठी को, तो उसे टिक कर लें। और सर्वार्थ सिद्धि के लिए यदि आपके बहुत कम बचे हैं तो आप दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपका ही आंसर आने वाला है। आज की हमारी प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायल वाला परिवार छिंदवाड़ा, और सहयोग के लिए नवयुवक मंडल और विद्यार्थी मंडल के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। इनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज वर्षगांठ नवयुवक मंडल की वर्षगांठ देखना ना भूलें जूम ऐप पर रात्रि 8 बजे यही लिंक पे। अगला प्रश्न क्वेश्चन निकला है, जिनने महावीर स्वामी से रामचंद्र जी का चरित्र पूछा था वह कौन है? सोचिए फिर से, जिन्होंने महावीर स्वामी जी से रामचंद्र जी का चरित्र पूछा था वह कौन है? राजा श्रेणी। आप सभी प्रतिभागियों सभी लोगों से निवेदन है जिन्होंने कागज पर अपनी टिकट लिखी है, क्योंकि इस टिकट में भगवान के नाम है, तो कृपया ये टिकट कहीं ऐसी जगह ना फेंकें कि जिससे अवहेलना हो। इसे कहीं ऐसी जगह ना फेंकें कि जिससे इसकी अवहेलना हो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 27। जहां पर चमत्कारी घटना होती है उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? आपने बहुत सही बोला, लेकिन इनाम नहीं मिलेगा। अतिशय क्षेत्र। अभी तक 49 क्वेश्चन निकल चुके हैं। यदि किसी का सर्वार्थ सिद्धि है तो वह अपना रेज हैंड कर सकता है। अगला प्रश्न, हाँ जी, कितनी होती है बताओ बताओ बताओ, गतियां कितनी होती है? बहुत सही जवाब, सबको पता। ये पूरा हिंदी में जो आपके पास लिखा होना चाहिए आंसर, 4 हिंदी में, उसको आप टिक कर लें। कितने बचे हैं आपके? अच्छा बचे हैं, चलो ठीक, आपके लिए आंसर निकालते हैं। अगला प्रश्न निकल रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन है, देव पर्याय कैसे मिलती है? यदि आपको देव पर्याय कैसे मिलती है? व्रत संयम से। व्रत संयम धारण करें। यदि आपकी आंसर सीट पर व्रत संयम से लिखा है तो उसे टिक कर लें। यदि आप यह प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं जूम ऐप में या आप एक फंक्शन में, तो आप हमसे या नवयुवक मंडल के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। और कृपया यह स्लिप फेंके नहीं, इसे संभाल के रखें, इनमें इनकी अवहेलना ना हो, क्योंकि इसमें तीर्थंकरों के नाम लिखें, शास्त्रों के नाम लिखें। अगला प्रश्न, यह विधि मंगल आरती कीजे के रचयिता कौन है? आप जो रोज आरती करते हैं, इनके रचयिता हैं पंडित धानत राय जी। आपकी आंसर सीट पर यदि पंडित धानत राय जी लिखा है तो उसे आप टिक कर लेंगे। यदि किसी का सर्वार्थ सिद्धि हो तो वह हमारे दिए गए नंबर पर फोन कर सकता है या फिर रेज हैंड कर सकता है। अगला प्रश्न निकला है, कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया पाप? ये पता रहना चाहिए सभी पेरेंट्सों को। हाँ, कितने वर्षों से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया दायित्व उनके माता पिता को भी भोगना पड़ता है? इसका आंसर है 8 साल। यदि आपके बच्चा 8 साल से कम है और उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको भी भोगना पड़ेगा। 8 साल पूरा लिखा होना चाहिए। जिसकी आंसर सीट पे 8 साल पूरा लिखा होना चाहिए। 8 अकेला नहीं, वो मान्य नहीं होगा। यदि आपने इसको टिक कर लिया तो इसको अनटिक कर दो। 8 साल पूरा लिखा होना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
विकास बात एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल में कितने गतिबंध के मौके मिलते हैं? एक सामान्य व्यक्ति के जीवन काल में कितने गतिबंध के मौके मिलते हैं दीपक भैया? 8। अब उसको टिक करो जो अंकों पे है। आपको 8 मौके मिलेंगे गतिबंध के कि आपका चारों गतियों में से किस गति का बंद हुआ है। इसके आपको अपने जीवन काल में 8 मौके मिलेंगे। और यदि आपकी एज 40 के आसपास है तो कृपया अपने परिणामों में निर्मलता लाएं, क्योंकि आज की एवरेज आयु बची है 60 साल और 40 साल में आपका पहला गति बंद हो सकता है। तो कृपया इसे मजाक में ना लें, अपने परिणामों में निर्मलता लाएं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य धर्म प्रभावना है। अगला प्रश्न, किस रंग की होती है आत्मा? अगला प्रश्न यही है। रंग रहित होती है, सफेद नहीं होती। आपकी आंसर सीट पर यदि लिखा है रंग रहित, एक बिटिया नहीं हुआ उसका, चलो कोई बात नहीं। रंग रहित आपकी टिकट पर लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। यदि किसी की सर्वार्थ सिद्धि हो तो वह हमारे दिए गए नंबर पर, एक बार मैं नंबर यहाँ से डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं और जूम ऐप में भी बता सकते हैं। नंबर है 94 258 96 180 79096 10108। ये दीपक भैया का नंबर है। या यदि आपके पास प्रवीण जैन जी का नंबर है, मोनू भैया, सुमित भैया का नंबर है, भाई अमन का नंबर है, या अनिल भैया का नंबर है, या मेरा नंबर है, तो आप फोन भी कर सकते हैं। आइए हम प्रतियोगिता से फिर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, वह कौन थे जिनके सामने उन्हीं की पत्नी ने केशों को उखाड़कर आर्य का दीक्षा ले ली थी? जी हाँ, आपने बहुत सही जवाब दिया। अब वो जवाब हम सबको बता देते हैं। इसका आंसर है रामचंद्र जी। आपकी आंसर सीट पर रामचंद्र जी लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। हमारी प्रतियोगिता के जो विनर होंगे उनके इनाम प्रतियोगिता के बाद उनको दे दिए जाएंगे, घोषित करके पहुंचा दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी सहयोग की अपेक्षाएं हैं। एक टिकट आई है हमारे पास सर्वार्थ सिद्धि के लिए। इनका नाम हम घोषित करेंगे यदि इनका गलत होगा तो। हाँ, गलत होगा तो इनका नाम हम घोषित भी करेंगे। इनका नाम है प्रवीण जी जैन। इनकी टिकट नंबर हम बता रहे हैं 111-357। ये छिंदवाड़ा से हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। और यदि इनका हम देखते हैं कि इनका सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हुई है नहीं प्रवीण जी, आपका ध्यान कहाँ है? सर्वार्थ सिद्धि नहीं हुई। आपको सर्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो आपकी ये टिकट भी रद्द की जाती है। आप अपना पुण्य बढ़ाइए। एक और नहीं ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्वर्ग कितने होते हैं? मेरे प्रश्न बोलने के पहले ही आपका आंसर आ गया, उसे सबको बता देते हैं। 16। हिंदी में आपके पास ये लिखा होगा पूरा। हाँ बेटा, उसको टिक कर लो। बहुत बहुत बधाई तुमको। कौन था? ये कौन कर रहा है भाई? मत करो बोलना जो भी। बेटा, जो भी ये स्क्रीन पे ड्राइंग का कर रहा है वो कृपया ना करे, तो रिमूव मार देंगे वरना। नहीं तो आपको हम रिमूव भी कर देंगे। कृपया हमें सहयोग प्रदान करें, आपसे निवेदन है। उनके वॉलेंटियर ध्यान दें, उनके पेरेंट्स ध्यान दें। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर है 64। स्त्री पर्याय प्राप्त होने का मूल कारण क्या है? क्या है माया? क्या है मूल कारण? क्षमा चाहूंगा, मायाचारी। यदि आपकी आंसर सीट पर मायाचारी लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न, मनुष्य गति की कितनी योनियां होती हैं? कितनी योनियां होती हैं? कोई तो बताओ। 14 लाख। मनुष्य गति की 14 लाख योनियां होती हैं। आपकी आंसर सीट पर 14 लाख लिखा है तो आप उसे टिक कर लें। अगला प्रश्न, सभी क्षेत्रों में एक समय में कितने मुनि होते हैं? ये आपको पता रहना चाहिए कि अभी भी कितने मुनि होंगे। इसका आंसर है 3 कम 9 करोड़। बोलने में भी आता है 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों के निरंतराय आहार हो, ऐसी हमारी मंगल भावना होनी चाहिए। तो आपकी आंसर सीट पर यदि लिखा है 3 कम 9 करोड़ तो आप उसे टिक कर लें। और सर्वार्थ सिद्धि के लिए आप जूम ऐप पर या हमें फोन करके भी बता सकते हैं आपका टिकट नंबर। अगला प्रश्न, वह कौन थे जो लोभ के कारण अपने ही घर में सर्प हो गए थे? जी हाँ, जो लोग स्वाध्याय करते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उनको इसका पता है। इसका आंसर है लुब्धक सेठ। और जो नहीं पढ़ते कृपया कहानी पढ़ाएं, स्वाध्याय कराएं अपने बच्चों को। अगला प्रश्न, वह कौन से मुनिराज थे जिनके सिर पर जलती हुई सिगड़ी रखी थी? गलत आंसर। आंसर है गज कुमार मुनिराज। आपकी आंसर सीट पर गज कुमार मुनिराज जी लिखा है तो उसे टिक कर लें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को जैन धर्म की कहानियां जरूर सुनाएं या स्वाध्याय कराएं या यूट्यूब पे दिखाएं। इससे बच्चों को नॉलेज भी हो जाएगा जैन धर्म का और उसके इस जैन धर्म के प्रति एक रुचि बढ़ेगी। तो पेरेंट्स, और जो हम क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से बता रहे हैं उसे केवल बच्चे टिक ना करें, उसे आप सीखें भी, उसे मन में रखें। हमारा यदि आपने एक क्वेश्चन भी याद कर लिया बच्चों ने तो हमारा इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। क्या था? हाँ, भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म स्थली। आंसर है कुंडलपुर। अपनी टिकट पर यदि लिखा है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आप सभी लोग एक बार जयकारा लगाएं अपने घर पर ही। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलिए श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, श्री तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। जी हाँ, इस उमंग के साथ अगला प्रश्न हम निकालते हुए, क्वेश्चन है महावीर स्वामी जी का ही। महावीर स्वामी जी के नाम पर सरकारी छुट्टी कब होती है? जी हाँ, सभी लोगों ने सही जवाब दिया तो वो हम आपको दिखा भी देते हैं। महावीर जयंती को महावीर स्वामी जी के नाम पर सरकारी छुट्टी होती है। आपकी आंसर सीट पर यदि लिखा है महावीर जयंती को तो आप उसे टिक कर लेंगे। जी हाँ, अभी तक किसी का 1 बचा है, किसी का 2 बचा है। अब ये लक होना चाहिए कि आपका कितनी देर में 64 क्वेश्चन निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा है 1-2 बार में ही किसी का रेज हैंड हो जाएगा। ये तो लक है, हो सकता है कि उनके क्वेश्चन आंसर ही निकले। अगला प्रश्न, हाँ, यह जानने योग्य क्वेश्चन है। एक घड़ी का माप क्या है? क्या है बताओ? 24 मिनट। एक घड़ी का माप होता है 24 मिनट। आपकी आंसर सीट पर लिखा है 24 मिनट तो आप उसे टिक कर लें। और सर्वार्थ सिद्धि के लिए यदि किसी का होता है तो वो हमें फोन भी कर सकता है
या जूम ऐप पे हमें बता सकता है। अगला आया किसी का? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 16 दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाव। स्तुति के रचयिता कौन है? शिवराम जी। अनिल भी आप गाना चाहेंगे? अनिल भी आप गाना चाहेंगे? जी हाँ, आपकी टिकट पर यदि लिखा है शिवराम जी तो आप टिक कर लें। अगला प्रश्न, बंदर, यह चिन्ह किस तीर्थंकर का है? अभिनंदन नाथ। जी हाँ, बच्चों ने भी सही जवाब दिया। बोलिए अभिनंदन नाथ जी की। आपकी टिकट पर यदि लिखा है अभिनंदन नाथ जी तो आप उसे टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वह कौन थे जिनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर देव देखने आए थे? बताइए वह कौन थे? बताओ, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा, आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए बता देता हूँ, सनत कुमार चक्रवर्ती जी। हाँ, इनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर देव इन्हें देखने आए थे। सरवार सिद्धि क्या? सनत कुमार चक्रवर्ती। अच्छा हाँ, एक आया कॉल आया। एक कॉल आया, कृपया नाम बतावे। नाम बताइए। हाँ कोई बात नहीं, हमारे पास एक पहले रेज हैंड हुआ है, कोई बात नहीं। जितने का यदि सरवार सिद्धि हो गया हो। 2 मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप बोलिए फिर से। जी नहीं, आपका टिकट नंबर बताइए। हम मिला लेंगे उसको। आप टिकट नंबर तो वो हम चेक कर लेंगे, आपका टिकट नंबर बस दे दीजिए। क्या? 47। 47। एक मिनट, उनको 2 मिनट, 1 मिनट बड़े भैया रुकिएगा, भैया 1 मिनट होल्ड करिएगा आप। नहीं आप बोलिएगा, आपका नंबर बोलिए। जूम ऐप वाले भैया 1 मिनट बस आप होल्ड करिएगा। देखिए आपका नंबर है 478184। 2 मिनट रुकिए, चेक करके हम आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा नीलम जी, अच्छा श्रीमती नीलम जी, हम चेक कर ले रहे हैं नीलम भाभी जी। 2 मिनट। करना था ना जी, आपका नहीं हुआ है। 48 मिनट वो अलग है और 48 मिनट अलग है, तो आप इंतजार करें, एक बाकी है। 48 मिनट आप रुक जाइए। अब हम ले रहे हैं जूम ऐप से पंकज जैन जी। हेलो, ठीक है। पंकज जी अनम्यूट करिए आप। हेलो की कैंसिल हो जाएगी। ओके, 87632। ठीक है, डन। ठीक है, ये है पंकज जी छिंदवाड़ा से। सरवार सिद्धि के लिए इन्होंने हमें बताया है, और जिस किसी का भी सरवार सिद्धि हो तो वह जूम ऐप पर जी हाँ पंकज भी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको होगा ये सरवार सिद्धि प्राप्त, लेकिन अभी जी हाँ, यदि अब एक सरवार सिद्धि हम और निकालेंगे, आप दोनों को, पंकज भैया जी को और सोना जैन जी, आप दोनों जब दोनों में से एक का ड्रॉ करेंगे, फिर अगले को देने से मतलब क्या है ना, तो फिर किन्हीं को नहीं देंगे। अरे यहाँ तो ड्रॉ निकाल के आगे बढ़ाएंगे ना गेम को। तो आप दोनों में से हम एक लकी निकालेंगे। हाँ, पहले आप दोनों में से हम एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए पंकज भैया और सोना जी। तो हम नाम डाल दे रहे हैं पहले पंकज भैया का। पंकज भैया,
और एक नाम है सोना जी। तो हम देखते हैं किसे सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। आज की हमारी प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायल वाला परिवार छिंदवाड़ा थे। रात्रि 8 बजे बरसात का टाइम। इस तरफ से आ जा। इसके बाद हाँ, इसके बाद हाँ सोना जी, ये निकल रहा है आपका लकी ड्रॉ। द विनर। सोना जी, हम क्षमा चाहेंगे, इस प्राइज के हकदार हैं सर्वार्थ सिद्धि के पंकज भैया। हमारी बरसात का बोलना फिर बोलना अगला आज हमारी वर्षगांठ है रात्रि रात्रि में, और आप इसी लिंक के द्वारा रात को 8 बजे से जुड़ सकते हैं। और सभी के लिए आप सभी प्रतियोगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक सर्वार्थ सिद्धि का और हम इनाम देना चाहते हैं। तो ये प्रतियोगिता जारी रहेगी प्रायोजक की तरफ से। और सोना जी, आपको इसके लिए इनाम ने, इस टिकट पे आप इसको यूज नहीं कर सकते, तो हम प्रतियोगिता को चालू करते हैं यहीं से। एक सर्वार्थ सिद्धि के लिए हम और गेम को चालू कर रहे हैं। चालू रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आगामी 24 में 24 तीर्थंकर कहां से मोक्ष जाएंगे? इसका आंसर है सम्मेद शिखर जी। यदि आपकी आंसर सीट पर सम्मेद शिखर जी लिखा हुआ है तो आप उसे टिक कर लेंगे। यदि जिसकी भी सर्वार्थ सिद्धि हो जाए वह हमें फिर से बता सकता है। जब तक हम हमारी प्रतियोगिता, बोलिए सम्मेद शिखर तीर्थराज की। आप सभी लोग बोले एक बार, सम्मेद शिखर जी तीर्थराज की। वह कौन से मुनि थे जिन्हें 3 दिनों तक सियार नहीं खाती रही? आंसर है सुकुमाल मुनि। यदि किसी का सर्वार्थ सिद्धि तो वह हमारे दिए गए नंबरों में से या जूम ऐप पे हमें बता सकता है। अगला प्रश्न निकल रहा है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र की रचना की वह कौन है? आपने बहुत सही जवाब दिया, उसे आप अपनी टिकट पे टिक भी कर लें। इसका आंसर है आचार्य मानतुंग जी। यदि किसी की सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो गई हो तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। 8 माह 15 दिन। महावीर स्वामी जी का मोक्ष कल्याणक पंचम काल शुरू होने के 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष बचे हुए थे। 8 माह 15 दिन बचे हुए थे, तब से हमारा पंचम काल शुरू हुआ। हमारे पास सर्वार्थ सिद्धि के लिए जूम ऐप पे सपनेश भाई अमरवाड़ा से, सही पकड़ जी सपनेश भाई, सर्वार्थ सिद्धि के लिए है आपका टिकट नंबर बताइए सपनेश जी अमरवाड़ा से जी। 692209। ये है सपनेश जी अमरवाड़ा से, जिनका सर्वार्थ सिद्धि के लिए हमें कॉल आया है। यदि आपका भी अभी सर्वार्थ सिद्धि यदि हो गई है तो आप भी हमें अभी बता सकते हैं। जी हाँ सपनेश भाई, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन एक टिकट नंबर हमारे पास और आ रहा है। हमारे पास एक टिकट नंबर आ रहा है अमन जैन जी का। टिकट नंबर है 782105। यदि इनका भी सर्वार्थ सिद्धि हो जाएगी तो आप दोनों का एक साथ लकी ड्रॉ निकलेगा। और यदि नहीं हुई और इस बीच कोई फोन नहीं आया तो आप रहेंगे इसके विजेता। विजेताओं को प्रतियोगिता के बाद पुरस्कृत किया जाएगा। गलत है, टिकट नंबर 7821। नंबर कम हो गए। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको मत कर।
7 8, ये टिकट नंबर गलत बता रहा है, 7 8 2105। एक बार हम ये देख रहे हैं, किसी और का आया नहीं आया। तो यदि आप यह प्रतियोगिता कहीं पर भी करवाना चाहते हैं, धार्मिक तांबोला जूम ऐप पर या अपनी जगह पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। सपनेश जी, आपको इस सरवार सिद्धि का द्वितीय पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रतियोगियों का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आप हमें जरूर बताएं कि आपको ये गेम कैसा लगा। सपनेश भाई, आपका मोबाइल नंबर बता देवे। 9617 54 9893। एक मिनट, शुरू से 9893 73 8123। तो हम सभी हमारे प्रतियोगी के विजेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो लोग जूम ऐप से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी भाग्यशाली हैं कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़े। हमारे पंच परमेष्टि का पुरस्कार मिला है विकास जी जैन पूना। 4 अनुयोग प्राप्त हुआ है मानवी समैया जबलपुर। सम्यक चारित्र प्राप्त हुआ है सोनाली जैन अमरवाड़ा। और हाँ, सम्यक ज्ञान एक सरवार सिद्धि और देने की यहाँ बात कही जा रही है प्रायोजक की तरफ से। यदि आप अभी भी बने रहे हमारे गेम में, सम्यक दर्शन हुआ है हिमांशु जी गुरैया, सरवार सिद्धि हुई है पंकज जी छिंदवाड़ा, सपनेश जी अमरवाड़ा, और एक सरवार सिद्धि का और हम प्राइज निकाल रहे हैं यहाँ से। ये कोई इसको वो कर रहा है यार, छेड़ रहा है, बीच में डिस्टर्ब ना करें। अगला प्रश्न, एक सरवार सिद्धि और हम निकाल रहे हैं, कृपया हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें। वह कौन से तीर्थंकर हैं जिनके काल में महाभारत की उत्पत्ति हुई थी? आपने इस कोरोना काल के दौरान एक आध दिन महाभारत देखी होगी। तो इसका उत्तर है नेमिनाथ जी के काल में महाभारत की उत्पत्ति हुई थी। यदि किसी की सरवार सिद्धि हो तो अभी भी रेज हैंड कर सकता है या हमारे दिए गए नंबर पे फोन कर सकता है। राम के भाई भरत ने किस मुनि से दीक्षा ली थी? बताइए, नहीं पता? इसका आंसर है आचार्य देशभूषण जी। आपकी आंसर टिकट पर यदि लिखा है आचार्य देशभूषण जी, तो आप सरवार सिद्धि के लिए, और यदि आपके आंसर पूरे हो गए हो तो आप हमें, एक हमारे पास रेज हैंड हुआ है, नहीं हुआ, क्षमा चाहेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 96। भगवान ऋषभ देव की निर्माण स्थली क्या है? कैलाश पर्वत। यदि आपकी आंसर सीट पर लिखा है कैलाश पर्वत और आपकी आंसर में पूरे आंसर टिक हो गए हैं, तो आप सरवार सिद्धि के लिए हमें फोन कर सकते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं। आज की हमारी प्रतियोगिता के प्रायोजक श्री जिनेंद्र कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, पायल वाला परिवार। आपको इस प्रतियोगिता के प्रायोजक बनने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसका पुण्य अर्जन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम निकाल रहे हैं। अब कोई मतलब नहीं। एक मुहूर्त का माप क्या है? क्या है एक मुहूर्त का माप? क्या? नहीं बेटा, 48 मिनट। एक मुहूर्त का माप है 48 मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन निकालने के लिए हम किसी का वेट रेज हैंड हुए हैं। सपनेश जी, आपका हो गया? अपन पूछ ले रहे हैं ना, आपको सबको कर लीजिए। एक टिकट पे एक ही नाम देना कि एक बंदे को नाम देना? हेलो हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं?
दो लोग को चालू कर दिए क्योंकि हेलो। हाँ देखिए हम सबसे करेंगे बात। टिकट लिखिए। नंबर 47 जी हम मोनिका, हेलो मोनिका जी। 184। हेलो। चेक करवा ले रहा है ना, अगर हुआ तो करवा जी मोनिका जी बोल रहे हैं। ठीक है। जी कहाँ से बोल रहे हैं मोनिका जी आप? चेक कर लीजिए ना। कहाँ से? अमरवाड़ा से। जी मोनिका जी, किस सरवार सिद्धि के लिए आपका है? आपका टिकट नंबर बताइए। हेलो। 88। अच्छा 8635 अच्छा 863562। ये है मोनिका जी। आपको गेम कैसा लगा ये प्रोग्राम? हेलो। बार जुड़ना चाहेंगे इस प्रोग्राम से? ये कुछ आ नहीं रहा यार, ये किसी ने कुछ छेड़खानी कर दिया। देखिए हमारी सिस्टम में फॉल्ट होने के कारण, टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम आपसे क्षमा चाहेंगे मोनिका जी, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका यहाँ आंसर नंबर निकल नहीं रहा। एक मिनट रुको दो, एक कोई वाला टिकट नंबर किसी का निकल रहा कि नहीं निकल रहा? क्योंकि एक बताओ, क्योंकि ये ना निकल नहीं रहा मोनू भैया। एक मिनट रुकना। नहीं वो नंबर बताना। 47 81 84। एक मिनट भैया रुकना। 47 81 84। पहले इसका देख लें आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं तो अपना दिक्कत। 41 यदि कुछ प्रॉब्लम रहा। 41 41 84 देख ले रहे हैं यदि कुछ सिस्टम में फॉल्ट होगा। हेलो संकेत जी, दीपेश भी आपका 5 मिनट लेना चाह रहे हैं, हम थोड़ा होल्ड करिए। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वरना क्लोज कर देते हैं। देखिए हम क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण अब हम आगे के कॉल आपके नहीं ले सक रहे हैं। जितने नंबर आ रहे हैं उनके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जिन लोगों को इनाम निकल चुके हैं वह सभी विजेताएं हैं, जिसमें कि 2 सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हुई है, और जिनके अभी सर्वार्थ सिद्धि जिनको प्राप्त हो रही है, जो हमें संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे आंसर डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रभावना है। कृपया हमें सहयोग प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे आगे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बोलिए श्री तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की। प्रतियोगी विजेताओं को उनका पुरस्कार बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। आपको प्रोग्राम ये कैसा लगा